Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर हम अपने बेसिक्स प्रैक्टिकल्स के ऊपर जाने वाले हैं। यानी कि जो हमने बेसिक ऑटोकैड की चीज सीखनी है, जिसके लिए हमने इतने लेसन्स देखे हैं। पिछले तकरीबन 75 टू 76 लेसन को हम जो देख कर आए हैं, उसका जो हमें हासिल है वो अभी हमें होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मैप्स बनाने आए हैं। हम सिविल के ऊपर काम करने के लिए हमने ये लेसन स्टार्ट किए थे, ये कोर्स स्टार्ट किया था। तो आज से हम लोग मैप्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं। आए बगैर कोई टाइम जाया किए मैं आज आपको आपका प्रोजेक्ट बताता हूं, फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके आपको मैं दिखाई देता हूं। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1। बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ये मैप है। इस मैप को हमने यहाँ पर डिजाइन करना है। अब ये मैप हमने कैसे बनाना है, क्या कुछ करना है, इसके बारे में सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा रीड करना होगा। रीड करने के बाद इसके ऊपर काम करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये फाइल आपके पास मौजूद है। इस फाइल का आपके पास नाम क्या है, 78 प्रोजेक्ट 1। इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट ना लेना चाहें, जैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ है, आप इसको इस तरह से ओपन करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे आप इसको चाहे उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर मौजूद होगी, आप उसको भी ओपन करके उसको भी साथ में रखकर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी हम इसकी कॉपीज बनाना शुरू करेंगे, यानी कि इसको देखकर यही शेप बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि नकल करेंगे। हम पहले हम नकल से काम लेंगे, फिर उसके हम बाद आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने अकल से काम लेना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने पहले मैप्स वगैरह के ऊपर काम नहीं किया होगा, इसलिए उनको हमने भी साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता से चलना है। तो बहरहाल ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये काम हुआ है, और यही काम हमने भी कर कर आपको बताना है और आपको मेथड बताना है ये काम कैसे किया जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने पास इसकी सॉफ्ट कॉपी को ओपन किया है। ये मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी है। मैं यहां पर ही इस एरिया पे यही कॉपी बनाने की कोशिश करूंगा। आप भी अगर ऐसा चाहते हैं, बिल्कुल आप भी ऐसा कर लें, इसी सॉफ्ट कॉपी को ओपन कर लें। इस प्रोजेक्ट का भी वही नाम है आपके पास। फाइल का जो नाम है वो है 78 प्रोजेक्ट 1 फाइल है आपके पास। इसको आप ओपन करें, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्लॉट दिखाई दिया गया है जिसकी मेरे पास डायमेंशन है 59 इंचेस, और यहाँ पर क्या है 55 फिट्स है। ठीक है, यहाँ पर 50 फिट्स एंड 59 इंच की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है 55 की वैल्यू है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, पिछले वाले लेसन के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज दिखाई देती हैं। एक वैल्यू होती है, देखें पहली वैल्यू किस चीज की है, हमेशा याद रखिएगा एक्स की वैल्यू है। यानी कि हमारे पास ये जो 13 फिट्स नजर आता है, ये हमारे पास एक्स है। एक्स हमेशा मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, यानी कि इसको आप इधर से इधर लेकर जाओगे। वाई मूव करता है हमेशा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ये मैं आपको बताना भूल गया था। और मैप के अंदर पहली वैल्यू जो होगी आपके पास, हमेशा आपके पास यहां से यहां की तरफ मूव करेगी। ये देखें, ये रही आपके पास 13 फिट्स। दूसरी जो वैल्यू होती है वो आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। ये रही आपके पास 15 फिट्स। ये मैं आपको बताना भूल गया था इससे पिछले लेसन के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था। ठीक है, बहरहाल ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आपको बोला, मैं अभी आपको सिंपल इसके ऊपर ट्रेस करने का मेथड बताने जा रहा हूँ। ट्रेस से ये बनाता है जो शेप इधर बनी हुई है वही शेप हम इधर बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से आप ऑटोकैड को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, अपने यूनिट्स को चेकअप कर लें। यू एन एंटर करें अपने कीबोर्ड से, अपने यूनिट्स की सेटअप्स कर लें। आपके पास इंजीनियरिंग फिट्स और इंच ओके कर दें इसे। ठीक है, फिर डी एंटर करते हैं फॉर डायमेंशंस के लिए। मॉडिफाइड के अंदर आ जाएं, इसको भी यहां से आप इंजीनियरिंग फिट्स रेंज तमाम चीजों को सेटअप्स में कर दें और इसे क्लोज कर दें। तो स्टार्ट करने से पहले डी स्टूडेंट्स, आपको मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा, अगर आप इन ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं जिसमें 2D प्लस 3D है और ऑटोकैड 2013 है, तो आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास ये दिखाई दे रहा है, मेरे पास 50 फीट्स और 9 इंच की एक लाइन है। तो आप क्या करें, अपने पास लाइन के ऊपर जाएं और क्लिक कर डालें, लेकिन क्लिक ना करें, एल इंटर करें अपने कीबोर्ड से, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था इस सीरीज की शुरू में कि हम शॉर्टकट्स के ऊपर काम करेंगे, तकरीबन इस लेसन के ऊपर तमाम वीडियोस के अंदर। तो एल इंटर करें फॉर लाइन के लिए, एक क्लिक कर डालें यहां पे और माउस को आगे की तरफ लाएं और इसको 50 फीट्स और 9 इंच की वैल्यू टाइप कर दें। देखें, अगर आप यहां पर नजर डालें तो मैंने 50 फीट्स और 9 टाइप कर दिया है और आप इसे एंटर कर दें तो मेरे पास ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है। हाँ, अगर आपको वैल्यू मालूम नहीं है, मिसाल के तौर पर मुझे मालूम नहीं है यहां पर 50 फीट्स लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पास एक लाइन लेकर मैं इसे 70 फीट्स भी दे सकता हूं, यानी कि गैस कर लेता हूं। चले 70 फीट्स यहां पर रहा और फिर नीचे की तरफ एक लाइन ले लेता हूं और 70 फीट्स में इसको यहां पर ही दे देता हूं। ठीक है। ये नहीं कि मैं वैल्यू बड़ी लगा सकता हूं, छोटी भी लगा सकता हूं, जैसे जैसे मैं शेप बनाता जाऊंगा मेरे पास खुद ब खुद एरिया निकलता जाएगा। ठीक है। और मैप को हमेशा एक तरह से शुरू करना है, ये नहीं है कभी आप ये एरिया बना रहे हो, कभी आप ये एरिया बना रहे हैं, कभी आप ये बना रहे हो, नहीं। एक साइड को पहले आप कंप्लीट करें, फिर आप दूसरी साइड के ऊपर जाएं। और ये तमाम मेथड में आपको नकल के बता रहा हूं, ट्रेस करने के बता रहा हूं, याद रखिएगा। जब हम प्रैक्टिकली मैप्स बनाएंगे वो टोटली डिफरेंट तरीका होगा, वो भी हम आगे जाकर करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों तरफ को मेरे पास लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं ऑफसेट ले लेता हूं। ऑफसेट्स के लिए ओ प्रेस कर दें, अदरवाइज आपको यहां पे क्लिक कर देना होगा ऑफसेट्स के ऊपर। ठीक है। तो मैंने ओ प्रेस किया अपने कीबोर्ड से। अब पूछता है ऑफसेट्स बताएं। अब मैंने सबसे पहले इन दोनों लाइनों के बीच का ऑफसेट देना है। मैं आपको पहले बताकर आ चुका हूं, दो लाइनों के बीच का फासला, या आपके पास आप ब्रिक्स की दीवार बना रहे हो, ईंटों की दीवार बना रहे हो और डबल ईंट लगाकर आप बना रहे हो, तो उसका जो फासला होता है वो होता है 9 इंच का होता है। ठीक है। तो आप इसको 9 इंच टाइप कर दें। मैंने अपने कीबोर्ड से 9 इंच टाइप किया। सेलेक्ट करें एक लाइन को, उठाकर इसको आगे की तरफ फेंक दें, इस तरफ को ऑफसेट्स दे दें। इस तरह से ऊपर से लाइन को सेलेक्ट करें, उठाकर इसको नीचे की तरफ फेंक दें और साथ में कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर दें। कंट्रोल प्रेस एस से क्या होगा, आपसे कमांड भी निकल जाएगी आगे, यानी कि सिंपल कमांड के ऑप्शन में आप आ जाएंगे और आपका डेटा सेव भी हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है हम जहां से हैं, जिस जगह पर हैं, बिजली के बुरान आपके सामने है। बहरहाल आगे निकलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू आ रही है, एक्स और वाई की वैल्यू है। मेरे पास क्या है, 13 फीट्स एक्स की वैल्यू है और 15 फीट्स वाई की वैल्यू है। अब 13 फीट्स आपको यहां से आगे ड्रॉ करना है, इधर से आगे 13 फीट्स की वैल्यू आपने ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। तो 13 फीट्स के लिए अगेन ओ, ओ से क्या है, ऑफसेट्स, ओ एंटर करें अपने कीबोर्ड से और इसको वैल्यू एंटर कर दें 13 फीट्स की। मैंने इसको 13 फीट्स एंटर किया कीबोर्ड से। उठाएं आखिर वाली लाइन को, याद रखिएगा अब हमें आखिर वाली लाइन से आगे तरफ निकलना है, ये दे दिया। एंटर करते हैं, कंट्रोल एस लगा दें अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल एस लगाना मस्ट है अपने काम को सेव करने के लिए। फिर आप ओ प्रेस कर दें ऑफसेट्स के लिए और अब आप 9 का फौरन ऑफसेट्स लगा दें, इसे आगे की जानब। मैंने अपने कीबोर्ड से 9 एंटर किया, सिलेक्ट और आगे तरफ मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो मेरे पास ये बीच में 13 फीट्स की लाइन आ चुकी है, यानी कि 13 फीट्स का गैप आ चुका है। अब मैं आपको डायमेंशंस की दिखा देता हूं, एक क्लिक यहां कर देता हूं, एक यहां, तो मेरे पास ये रहा 13 फीट्स का फासला आ चुका है। अब ये 9 इंचेस बेसिकली इसलिए है, मैंने यहां पर आगे क्लिक कर दिया था। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, DAL शॉर्टकट है डायमेंशन की। एक क्लिक आप यहां पे कर दें, दूसरा क्लिक आप यहां पे कर दें और ये रहा आपके पास 13 फीट्स का फासला। ठीक है। और यही वैल्यू मुझको यहां पर चाहिए थी। परफेक्ट। इसको डिलीट कर दें, कंट्रोल एस कर दें अपने कीबोर्ड से। अब मुझे y की वैल्यू ड्रॉ करनी है, जो कि क्या है, 15 फीट्स की वैल्यू है। अब मैं 15 फीट्स की वैल्यू ड्रॉ करता हूं, ओ ऑफसेट्स में इसको 15 फीट्स ऊपर वाली लाइन को क्लिक कर देता हूं और नीचे की तरफ लाकर ये, और फौरन अगेन मैं एक और ऑफसेट दे देता हूं, इसे 9 का ही ऑफसेट मैंने इसको दे दिया नीचे की तरफ और कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। अब ये मेरे पास 15 फीट्स का फासला बीच में आ जाएगा। एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक इधर कर दें, तो देखिए मेरे पास बीच का फासला क्या है, 15 फीट्स है। तो अभी मैंने आपको बताया आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, 13 फीट्स, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 15 फीट्स की है। क्लियर। अब आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, कंट्रोल एस कर दें, आपके पास ये सेव हो जाएगा। इस तरह से आप इधर नीचे आ जाएं यहां पे। अब मैं नीचे की तरफ निकलूंगा, मेरे पास ये एक बात आ रहा है, बात की जो मेरे पास वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 8 फीट्स है, वाई की वैल्यू 6 फीट्स है। तो सेम मुझको यहां पर भी यही बनाना होगा। तो मैं क्या कर देता हूं और ऑफसेट देता हूं। सबसे पहले एक्स्ट्रा जो लाइन है वो ट्रिम कर दें आप, क्योंकि मुझे इस तरफ आगे नहीं निकलना था, और तो मैंने ये ट्रिम कर दिया। मेरे पास ये भी एक्स्ट्रा लाइन आ रही है तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब 8 फीट्स और 6 फीट्स की वैल्यू मैंने यहां पे बनानी है। मैं इसको 8 फीट्स ओ प्रेस कर देता हूं। 8 फीट्स के लिए मैं इसको ऊपर से
नीचे की जानब क्लिक कर देता हूं, ठीक है, और अगेन ऑफसेट देता हूं 9 का, और ये नीचे की जानब इधर लगा देता हूं, कंट्रोल एस लगा दिया, ठीक है। अब आगे की तरफ आपने कितना निकलना है, सॉरी, ऊपर से नीचे मेरे पास था 6 फिट्स, ऑफसेट देता हूं 6 फिट्स का, मैंने इसको 6 फिट ड्रॉ कर दिया, ऊपर से नीचे ये आ गया, और देन मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे देना है, कंट्रोल एस। ऑफसेट देता हूं 8 फिट्स का, मैंने यहाँ पे इसको 8 फिट्स का ऑफसेट दे दिया है, उठाकर आगे की तरफ मैंने इसको क्लिक कर दिया, और फिर मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया, कंट्रोल एस करें, और जाकर आप वैल्यूज को चेक करें, यही वैल्यू है मेरे पास 8 फिट्स की है, और ऊपर से नीचे क्या है मेरे पास 6 फिट्स की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको देख लें, क्या आपने इसको 8 फिट्स की दी है, DAL डायमेंशन एंटर के लिए एंटर किया मैंने, और ये मेरे पास 8 फिट्स की आ चुकी है, ठीक है। अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लाइनें आ चुकी हैं, आप TR ट्रिम के ऊपर जाएं, या आप इधर आ जाएं, यहां पे आप ट्रिम्स के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। मैं TR एंटर कर देता हूं अपने कीबोर्ड से, मैंने ट्रिम एंटर किया, ये ट्रिम कर दूंगा, और ये मैं ट्रिम कर दूंगा, ये मुझे लाइनें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो जो चीजें आपके पास एक्स्ट्रा होंगी उनको उसी वक्त आपने ट्रिम कर देना है, कंट्रोल एस कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूम आ जाएं, अब फिर ये बनाने जा रहे हैं, हमारे पास फिर देखें यहां पर क्या है, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 13 फिट्स है, ठीक है। जब हमारे पास यहां की वैल्यू 13 फिट्स है, तो अब यहां पे मेरे पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है 13 फिट्स की है। आप डायमेंशन उठाएं, DAL, एक क्लिक दें इसे, और दूसरा क्लिक यहां पे करें, तो देखें हमारे पास 13 फिट्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब ऊपर 13 फिट्स की ये लाइन ड्रॉ की, तो मेरे पास ये तमाम नीचे का एरिया 13 फिट्स बना हुआ आ जाएगा। तो मुझे जस्ट करना क्या है, ऊपर से नीचे की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू मुझे ड्रॉ कर देनी है, वो क्या है 17 फिट्स है। तो आप क्या करें, इसके लिए भी आप O एंटर करें अपने कीबोर्ड से, मैंने O एंटर किया, 17 फिट्स, और इस लाइन को आप पिक करें, उठाकर नीचे की तरफ आ जाएं, ये आपके पास 17 फिट्स की आ चुके हैं, कंट्रोल एस कर दें, आप इसको सेव कर दिया, अगेन ऑफसेट लगा दें इसको 9 का, ऊपर से नीचे की जानब आप इसे ऑफसेट दे दें, और ये रहा, ठीक है, कंट्रोल एस कर दें इसे। अब मेरे पास ये एरिया बन चुका है। अब इस तरह से नीचे की तरफ जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो ऊपर से नीचे आ रही है 14 फिट्स की आ रही है, ठीक है। अब 14 फिट्स की आप वैल्यू ड्रॉ करें, इसको ऑफसेट दे दें इसे, कितना 14, 14 फिट्स का। आप ऊपर से नीचे, यहां से नीचे की तरफ आ जाए, कंट्रोल एस कर दें, और ट्रिम की ऑप्शन आप लगा दें, क्योंकि इससे नीचे मुझे लाइनें नहीं चाहिए, मुझे यहां तक चाहिए थी, और ये सिंगल लाइन है, आपके पास यहाँ पर डबल लाइन है, इधर से ये सारी लाइनें खत्म कर दें, और ये आपके पास आपकी सिंगल लाइन रह जाएगी। अब आप देखें क्या बीच वाला फासला, क्या बीच वाला फासला मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, 14 फीट और 6 इंच। तो यहां पर भी देखें 14 फीट और 6 इंच। अब जबकि मैंने ये वैल्यू खुद टाइप नहीं की, लेकिन क्योंकि मेरी वैल्यू ऊपर से परफेक्ट बनती हुई आ रही है, तो इसलिए मेरे पास ये वैल्यू परफेक्ट निकल कर आ चुकी है, कंट्रोल एस कर दें। अब आगे की तरफ निकल आए ऊपर, अगेन मैं यहां पर बनाऊंगा 15 फीट और 13 फीट्स का एक और रूम बनाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ऑफसेट देंगे आप इससे 15 फीट्स का। तो देखिए कितना आसान तरीकेकार है, मेथड है, 15 फीट्स और 9 का ऑफसेट दे दें इसे, अगेन आगे की तरफ दे दें इसे, ये कंट्रोल एस कर दें, फिर ऑफसेट दे दें ऊपर से नीचे से 13 फीट्स का। आप ये लाइन उठाएं, उठाकर नीचे की तरफ दे दें इसे, और इसके फौरन बाद आप इसको 9 का ऑफसेट दे दें, कंट्रोल एस कर दें, और आप इसे ट्रिम कर दें। अब देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन आपके सामने बनी, और ये एक्स्ट्रा लाइन आपके सामने यहां पर बनी, ठीक है। और यहां पे नीचे आपके पास ये लाइन नीचे नहीं आ रही है, देखिए इस जगह पर नीचे कोई लाइन भी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे यहां से नीचे से भी इसे खत्म कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला रूम बनकर आ जाएगा। तो अब आगे तरफ निकलते हैं, फिर मेरे पास क्या रहा है, ये एक और मेरे पास आगे बाथ वगैरह बने हुए आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, पर मेरे पास x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 8 है। लेकिन इससे पहले हम DAL ये वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं अपने पास, ये मेरे पास 15 फिट्स की रही, और ऊपर से नीचे मेरे पास यहाँ पे 13 फिट्स की रही, तो सेम 15 फिट और 13 फिट्स आ चुका है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ। अब 6 फिट और 8 फिट्स की वैल्यू है, इधर आ जाए, यहाँ पे इसको ऑफसेट दे दें 6 फिट्स का। 6 फिट्स आपके पास क्या था, x की वैल्यू थी आगे की तरफ, और फौरन 9 का ऑफसेट आप दे इसको, सॉरी ऑफसेट दे दे इसको फौरन 9 का, 9 का ऑफसेट दे दिया, कंट्रोल एस कर दें। इसके बाद ऊपर से नीचे आपके पास 8 फिट्स की वैल्यू आ रही है, ऑफसेट लगा दें इसे 8 फिट्स का, ठीक है, ओ प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, और 8 की वैल्यू से दे देंगे यहां से ओ, और 8 फिट्स की वैल्यू आपने दे दी इसको ऊपर से नीचे की जानब,
मैं इसको ऊपर से नीचे की जानब 8 फिट्स की वैल्यू देता हूं, और अगेन इसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 9 फिट्स की, इसको ऊपर से नीचे ही 9 फिट्स का एरिया बना देता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। अब यहां पर देखें फिर ये लाइनें बीच में एक्स्ट्रा आ चुकी हैं। बस आपको जो काम करना है केयरफुली, वो एक्स्ट्रा लाइनों को डिलीट कर देना है। ट्रिम कर दें, TR, इन लाइनों को खत्म कर दें, इन लाइनों को खत्म कर दें, कंट्रोल एस कर दें, और ये जो लाइन है इसको आगे तक बढ़ा दें, एक्सटेंड, एक्सटेंड, अदरवाइज आप यहां पर आ जाएं और देखें ये आपके पास एक्सटेंड की ऑप्शन है, लेकिन शॉर्टकट एक्सटेंड की, अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें, और ये रहा, देखा एक्सटेंड आपके पास हो चुका है। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। सही, आगे की तरफ निकले, मेरे पास ये एरिया भी बन चुका है। हाँ, यहां से आप ट्रिम करना चाहते हैं तो बेशक इसे ट्रिम कर दें, आपको कंफर्म हो ये एरिया किधर निकल रहा है। आगे फिर आपके पास यही वैल्यू आ रही है 6 फीट और 8 इंच, सॉरी 6 फिट्स और 8 फिट्स। ऑफसेट दे दें इसे 6 फिट्स का। मैं इसको आगे तरफ 6 फिट्स का ऑफसेट देता हूं, और फौरन बाद इसको मैं 9 का ऑफसेट दे देता हूं। कंट्रोल एस कर दें, और ऑलरेडी ऊपर से नीचे मेरे पास 8 फिट्स की वैल्यू ड्रॉ है। आगे की तरफ निकल आए, फिर मैं इसे ऑफसेट दे देता हूं 6 फिट्स और 3 इंच का, क्योंकि मेरे पास यहां पर जो वैल्यू आ रही है 6 फिट्स और 3 इंच आ रही है, तो यहां पर भी मैं 6 फिट्स और 3 का लगाऊंगा, आगे की जानब लगा देता हूं, और फौरन इसके बाद में 9 का ऑफसेट्स आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूं। कंट्रोल एस। अब सबसे पहला काम ट्रिम। ट्रिम मैंने क्या करना है, TR, क्योंकि अब ये लाइन मेरे पास ट्रिम हो जाएगी। क्यों ट्रिम हो जाएगी, मैंने 70 फिट्स की आपके सामने ये लाइन ऊपर ड्रॉ की थी, तो ये लाइन अब खत्म हो चुकी है। इस तरह से यहां पर ये लाइनें मौजूद नहीं है इसके मिडिल पे, तो इस वजह से ये लाइन भी खत्म हो जाएगी। कंट्रोल एस कर दें। अब ये लाइन मैंने खत्म क्यों नहीं की है, क्योंकि इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड किस लिए करूंगा, अब मैं ये 13 फिट्स और 15 फिट्स का एरिया बनाऊंगा। अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहां से यहां तक 13 फिट्स का एरिया बना हुआ आना चाहिए। ठीक है, नहीं थोड़ा सा फर्क आएगा आई थिंक, तो इसको आप ऑफसेट दे दें। यहां से मैं इसको ऑफसेट देता हूं 13 फिट्स का, आगे की जानब दूंगा मैं इसे, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे कंफर्म करें, एक लाइन यहां पे रही, दूसरी लाइन यहां पे रही, तो ठीक है, ये बिल्कुल 13 फिट्स का था, मैं गलत था। तो ये 13 फिट्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी, यानी कि मौजूद है। आपको करना क्या है, ऑफसेट ड्रॉ कर देना है। ये उस वक्त वैल्यू जब आप ठीक जा रहे होंगे तो आपके पास वैल्यू भी ठीक निकल रही होंगी। तो 15 फिट्स का ऑफसेट दे दें, फौरन बाद आप इसको 9 का भी ऑफसेट दे दें, कंट्रोल एस कर दें, एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड मैंने किया, और ये अगेन ये रहा, कंट्रोल एस कर दें। तो मेरे पास देखिए अब ये ऐसे शेप बनी हुई आ चुकी, यानी कि ये रूम मेरे पास बना हुआ आ चुका है। अब ये वाली वैल्यू भी अंदर खुद ब खुद निकल कर आ गई होगी। आप DAL, आप इसको एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक यहां पे करें, तो देखें 21 फिट्स एंड 9 इंच की वैल्यू आपके पास निकल कर आ चुकी है। अब मैं इसको ऊपर से नीचे y की वैल्यू ड्रॉ कर देता हूं, ऑफसेट ड्रॉ कर दें 15 फिट्स का, तो ये वाला एरिया हम बना लेते हैं। मैंने उसको 15 फिट्स का ऑफसेट दे दिया है। उठाएं इस लाइन को, उठाकर नीचे की तरफ ले आए, और फौरन इसके बाद आप इसको 9 की वैल्यू ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, अब ये लाइनें मैं आपस में मिलाना चाहता हूं। मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलेट भी है, एक्सटेंड भी है, तो हम एक्सटेंड को यूज करेंगे। एक्सटेंड कर देते हैं, ये रहा, और फिर इसे क्लिक कर दें, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल एस और TR ट्रिम। अब ये लाइनें मेरे पास एक्स्ट्रा हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। अब मेरे पास जो लास्ट दो चीजें रह गई हैं, मेरे पास ये वरांडा रह चुका है और ये मेरे पास किचन रह चुका है। तो इसकी वैल्यू ऊपर से नीचे 10 फिट्स की है, यहां से यहां 13 फिट्स की है, तो 13 फिट्स तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। 10 फिट्स ड्रॉ करते हैं ऑफसेट्स। तो देखा कितना आसान मेथड है ऑटोकैड के ऊपर काम करने का। आप इसको अगेन 9 का ऑफसेट दे देंगे यहाँ पे दीवार बनाने के लिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दें, कंट्रोल एस, एक्सटेंड कर दें इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, XP अकेडमी हमेशा आपके लिए आसान से आसान मेथड लाने की कोशिश कर रहा है। आपको तमाम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग उर्दू में देना चाह रहा है, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर को सीखें। और इसके साथ साथ अगर आप इन सॉफ्टवेयर की कंप्लीट DVD कलेक्शंस हासिल करना चाहते हैं, मास्टर DVDs हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहरहाल अब इसकी भी वैल्यू आप कंफर्म कर लें, एक पॉइंट यहाँ पे दें, दूसरा इधर दे दें, आपके पास ये 13 फिट्स की वैल्यू आनी चाहिए, और एक क्लिक इधर दे दें, दूसरा क्लिक ऊपर दें, तो आपके पास यहाँ पर भी 10 फिट्स की वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है मेरे पास। ठीक है, जब वैल्यूज आपकी बिल्कुल ठीक होगी, मीन्स कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, अब आप ऊपर से नीचे यहाँ पर आ जाएं। अब ये 8 फिट्स क्या है, ये आपके पास 8 फिट्स जो होता है, हमेशा विड्थ आप इसको देंगे, ऊपर से नीचे की वैल्यू ऑफसेट दे दें
ये आपके पास 8 फीट्स होता है, 7 फीट्स का हो सकता है, जगह ना हो तो 6 फीट्स का भी हो सकता है। ठीक है, और एक्सटेंड कर दें लास्ट वाली लाइन को, ये रहा, और इसे आप इधर से ट्रिम कर सकते हैं, कंट्रोल एस कर दें तो ये रहा आपका वरांडा वगैरह। अब ये यहां तक डी स्टूडेंट्स मेरा मैप का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। अब इस हिस्से के कंप्लीट होने के बाद, इस पार्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, आपके पास ये जो डबल लाइनें हैं ये खत्म कर देनी है यहां से। ठीक है, बात जगह पर डबल लाइनें हम खत्म नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं खत्म करेंगे वो हम नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर देखेंगे। अब यहां पे हमें मस्ट खत्म करनी है, और खत्म करने के लिए जो ये लाइनें हैं आप इनको ट्रिम यूज करोगे। टी आर अपने कीबोर्ड से एंटर करें, और एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक यहाँ पे आप एंटर कर दें। ठीक है, कंट्रोल एस करें तो देखिए आपने इसको ट्रिम कर डाला। तो अब इस तरह से आपने पूरे मैप को ट्रिम कर देना है। तो मैं अभी शुरू करता हूं, टी आर, अब यहां पर आ जाएं, ये चीजें आप ट्रिम कर दें यहां से, ये देखें ट्रिम कर दें। अब ये चीजें कुछ ट्रिम नहीं हो पाएंगी, अब ये जो चीजें ट्रिम नहीं हो रही है, छोड़ दें, बताता हूं क्या करना है आपको। यहां पर आ जाए, इसे ट्रिम कर दें, इसे ट्रिम कर दें, यहां पे मैंने इसको ट्रिम कर दिया, फिर इसको यहां से ट्रिम कर दें। ठीक है, तो जहां जहां पर आपके पास ये पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, आपको ये लाइनें जहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं, इनको आप ट्रिम कर दें। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम लोग विंडोज बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये ट्रिम नहीं होगी हम ना तो विंडोज के अंदर ठीक तरह से बना सकते हैं, ना डोर्स वगैरह बना सकते हैं। वापस आप इधर आ जाए, ये रहा, और साथ साथ हर एक सेकंड्स के बाद, थोड़ी देर बाद कंट्रोल एस का लाजमी यूज करें। अपने काम को साथ साथ आपने सेव करना है, इस तरह से आपकी पहले दिन से आदत हो जाएगी कंट्रोल एस को यूज करने की। अगर आप साथ साथ सेव नहीं करेंगे तो यकीन जाने कई मरतबा आप कोई डिजाइन बना चुके होते हैं, बिजली चली जाती है, फिर वो चीज उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से आप बनाना चाह रहे होते हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं स्टेप के साथ साथ कंट्रोल एस को यूज करना सीखें। तो ये ट्रिम, इधर आ जाए, यहां पे ट्रिम, और यहां पे ट्रिम, इसी तरह से ये रहा ट्रिम, और ये रहा ट्रिम, फिर इधर आ जाए, ट्रिम, यहां तक ट्रिम है, और ये ट्रिम है, फिर इसको ट्रिम कर देना आपने, ट्रिम। तो 2013 के अंदर भी काम करना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको अगर बेसिक्स ऑटोकैड का थीम मालूम है तो जो भी ऑटोकैड आएगा वो उसमें नए फीचर्स आ जाएंगे, पुराने वही रहते हैं। नए को स्टडी करने के लिए आप उसकी हेल्प पे जा सकते हैं, और यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल का यूज कर सकते हैं, तो आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये रहा, ये मैंने तो चीजें ट्रिम कर दी, कंट्रोल एस करते अपने कीबोर्ड से। अब जो चीजें ट्रिम नहीं मैंने की, ये क्यों नहीं की, क्योंकि इनके अंदर क्रॉस पॉइंट्स मौजूद नहीं थे, इसलिए आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। आप इनको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, आप इनको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, आप इनको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस कर दें। अब देखें ये आपका मैप बिल्कुल यहां से क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास ये शेप बननी चाहिए। अब जब ये शेप बन चुकी है, इसके बाद आपको क्या करना है, जहां जहां से ये डोर्स निकले हुए हैं, विंडोज निकली हुई हैं, आपने भी विंडोज डोर बनाने हैं। अब जब मैंने शुरू करता हूं यहां से विंडोज बनाना, जब मैंने ये लाइन ट्रिम की नीचे वाली, तो देखें ये लाइन यहां तक है और ऊपर वाली लाइन यहां तक है। हमें विंडोज जो ज्यादातर जो बनानी होती है नॉर्मली हमें वो सेंटर से लेना होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हुआ, ट्रिम करने से जब मैंने ये दो लाइनें बीच वाली इसको ट्रिम कर दी जो पहले एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही थी, तो उन्होंने इस लाइन को अकेला कर दिया और इसका सेंटर बना डाला। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन उठाएंगे, एल एंटर करें कीबोर्ड से, एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट ऊपर की तरफ दे दें, कंट्रोल एस एंटर कर दें। आपने ये मार्क बना देना दरमियान में। अब फर्स्ट करो आप 6 फिट्स की विंडो बनाना चाह रहे हो, तो आप अपने कीबोर्ड से ओ एंटर करें, ऑफसेट्स और 3 फिट्स, 3 आप इसको लेफ्ट दे दें और 3 आप इसको राइट दे दें, और दरमियान वाली को आप डिलीट कर दें, कंट्रोल एस कर दें। अब एक लाइन उठा लें आप, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक यहां पे, आप इसको ऑफसेट दे दें, कितना देंगे 3 इंच का, 3 और ये 3। अभी लाइन में से कम हो चुकी थी, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप EX, और जो एक्स्ट्रा लाइन एक्सटेंड हुई है उसको आप ट्रिम कर दें। तो ये देखा, ये आपके पास आपकी विंडो बनकर आ चुकी है। इसी तरह से नेक्स्ट अगेन मैंने विंडो बनानी है इस रूम की, इसको मैं 8 फिट्स का बना देता हूं। यहां पे अब करना क्या है, आप एक लाइन उठाएंगे नीचे से, उठाकर ऊपर की तरफ ले जाएं, ऑफसेट दे दें 4 फिट्स लेफ्ट और 4 राइट। लेकिन ज्यादातर जो होती हैं विंडोज घर में एक ही साइज की बनाई जाती है, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफसेट दे दें, हाँ अगर आप यहां पर एक लाइन यहां से यहां नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको भी ऑफसेट दे सकते हैं 3-3 इंच का, 3 इंच इधर और 3 इंच इधर।
इसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होगा वो फिर आपको क्या करना होगा, इसको आपको ट्रिम करना होगा। तो इस ट्रिम से बचने के लिए मैंने क्या किया था, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी थी। इस तरह से अब आपके ये वॉशरूम वगैरह आ चुके हैं, इनके वेल्टिनेटर रोशनदान वगैरह ऑफसेट देते हैं 1 1 फिट्स का, लेफ्ट और राइट, मिडल से इधर भी 1 का है, इधर भी 1 का है। और ये रहा, एक लाइन उठा ले जो कि यहां से यहां हो, ऑफसेट दे दें 3 3 इंच का, 3 इधर और 3 इधर। इस तरह से इधर आ जाए, एक पॉइंट यहां पे दे दें, दूसरा पॉइंट इधर दे दें। और ये रोशनदान निकालने के भी खास मेथड होते हैं, विंडोज के भी निकालने के खास तरीकेकार होते हैं, किस जगह पर निकाला जाए, ठीक है, किस तरफ इसको देखना होगा, ये हमें देखना होगा रोशनी किधर से आ रही है। बहरहाल ये चीजें हम तो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर 3 3 का ऑफसेट दे दें ऊपर, और फिर यहां से इधर। अब लाजमी नहीं कि आप रोशनदान जो है वो मिडल पे ही बनाए, आप एंड पे बना सकते हैं, किसी कॉर्नर से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहां से ऑफसेट दे देता हूँ 2 फिट्स का, ये रहा, यहां से इस तरफ को मैंने इसको दे दिया 2 फिट्स का ऑफसेट्स। एक लाइन ले लेता हूँ, एक लेके इधर, दूसरा इधर। और 3D माउस को यूज करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके साथ व्हील वगैरह होता है आपके पास, उस माउस को आप यूज करें तो आप इसको ज्यादा क्विकली, ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एस करते हैं, ये मेरे पास बन चुकी है। इस तरफ की विंडो बनाई देता हूं मैं अब यहाँ पे, इस रूम के। एक क्लिक इधर मैंने किया, और दूसरा क्लिक में इसको देखिए यहाँ से अंदर से और बाहर की जानब, इसको ऑफसेट दे देते हैं हम लोग। हम यहाँ पर भी 6 फिट्स की विंडो बनाना चाहेंगे। 3 में इसको ऊपर की जानब दे देता हूँ, और 3 में इसको नीचे की जानब देता हूँ। कंट्रोल में एस कर देता हूँ, मेरे पास ये शेप आ गई, ठीक है। और मैं अब इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि नीचे से ऊपर तक होगी, यहाँ तक। ऑफसेट देता हूँ 3 3 का। और याद रखिएगा, मैं तमाम काम शॉर्टकट्स के थ्रू कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ शॉर्टकट्स के थ्रू, जो आपको तरीका है कभी आपको भूलेगा नहीं। जस्ट ये मेरा मकसद है। यहाँ पे किचन की विंडो है, और विंडो का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, खास तरीका होता है निकालने का, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्या मेथड होता है। ऑफसेट देता हूँ, इसको मैं 4 फिट्स की बनाना चाहूंगा। जब मैं इसको 4 फिट्स की बनाना चाहूंगा किचन की विंडो को, 2 लेफ्ट और 2 राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ऊपर से नीचे, इधर से इस तरफ को, ऑफसेट देता हूँ 3 3 का नीचे, और ये नीचे। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से हाँ, इस विंडो को तो मैं बाद में बनाता हूँ। इधर आ जाते हैं यहाँ पे। अब इधर देखिए दोनों तरफ बनी हुई है। चलिए मैं कॉर्नर विंडो बना लेता हूँ, यानी कि कॉर्नर से विंडो बनाऊंगा मैं इसके। तो अब यहाँ पे मैं इसकी कॉर्नर विंडो आपको बना कर देता हूँ, जबकि ये मैप्स के अंदर नहीं बनी हुई है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप कॉर्नर विंडो बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। मैं इसको बनाना चाहूंगा 3 फिट्स की, और यानी कि 6 फिट्स, 3 इस तरफ और 3 ही इस तरफ। ये नए डिजाइन के मुताबिक आजकल बनाई जाती हैं। और एक क्लिक में इधर कर देता हूँ, दूसरा क्लिक में इसको इस तरफ कर देता हूँ। मैं इसको ऑफसेट देता हूँ 3 3 इंच का। अब देखिएगा 3 इंच इधर है, और ये लाइन आपस में मिल नहीं पा रही है बेसिकली। तो इसको आपस में मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, फिलेट का यूज करेंगे आप, क्योंकि इसको मैंने लाइनों को आपस में मिलाना है ना। तो फिलेट, फिलेट के लिए आपको करना क्या होगा, इधर आ जाए मॉडिफाई टूल बार पे, और ये रहा फिलेट आपके पास, ठीक है। लेकिन आप एफ एंटर कर देंगे अपने कीबोर्ड से। मैंने एफ एंटर किया। अब इसको एक क्लिक यहाँ पे कर दें, दूसरा क्लिक आप इसको यहाँ पे कर दें, ये देखिए मिल चुका है। फिर एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक यहाँ पे कर दें, तो अब ये भी आपके पास मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपने मिला डाला, ये आपके पास कॉर्नर विंडो बन चुकी है, जो कि हमारी इधर रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। और वापस ऊपर आ जाए, यहाँ पे मेरे पास फिर एक रोशनदान बना हुआ आ रहा है ऊपर की तरफ। इधर आ जाए, तो मैंने आपको बताया था आप इसको कोई भी प्लेस दे सकते हो। मैंने इसको 1 फिट्स दे दिया, 1 ऊपर 1 नीचे की तरफ, क्योंकि इसको मिडिल में लाना चाह रहा हूँ। लाजमी नहीं कि आप इसको मिडिल पे लाएं। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप मैप्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ मैप्स देखेंगे, और इसके साथ साथ एक्सपी अकेडमी आपको इन डीवीडीज के अंदर मुकम्मल मैप कलेक्शन देता है, जिसके अंदर 200 से अबव आपके पास मैप्स होते हैं। उसके अंदर सेक्शन, एलिवेशन, तमाम चीज़ें बनी बनाई हैं। आप उन वो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, उसको आप लाजमी लें, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बने हुए आ चुके हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं डोर्स बनाना। तो डोर बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां से। सबसे पहले ये डोर बनाते हैं जी। अब देखिए, डोर से पहले आपके पास ये छोटा सा एरिया आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली आपके पास जो एरिया होता है, ये आपके पास थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ा जाता है कि आपकी दीवार की तरफ या जो चुकाट वगैरह डोर की है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, उसके अंदर फिक्स हो जाए, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना आए।
तो और जो आपका डोर है पीछे सीधा दीवार को टच ना हो, थोड़ा सा उसके अंदर गैप रहे, तो ये आपके पास 9 इंच या 4.6 इंच या आपके पास 1 फिट्स या 1 फिट्स एंड हाफ फिट्स की ये आपके पास गैप्स बनाया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 इंच का गैप बना देता हूँ। मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 1 फिट्स का देता हूँ, चलें 1 फिट्स का मैं इसको आगे तरफ देता हूँ। और इसके आगे जो मुझे चाहिए, कितना चाहिए मुझे, 3 फिट्स और 6 इंच का डोर चाहिए। मैंने 3 फिट्स चेंज टाइप किया और ट्रिम की ऑप्शन लगा दूंगा, तो ये रहा मेरा डोर। और एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट, कंट्रोल एस कर दे, तो आपके पास ये आपका डोर बना हुआ आ चुका है। इसके बाद ऊपर आ जाए, वॉशरूम के डोर बनाते हैं। वॉशरूम के जो डोर है मेरे पास, मैंने आपको बता दिया था पिछले लेसन के अंदर, आपके पास 2.5 यानी कि आपके पास 2.5 फिट्स का होगा। आप यहां पर आ जाए, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, एक यहाँ पे क्लिक कर दें, मैंने इसको एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ऊपर आगे पीछे दोनों आ रहे हैं। और ऑफसेट देता हूँ मैं इसको। अब लाजमी नहीं था कि आप इसको इससे पहले 9 इंच का या 1 फिट्स का ऑफसेट दे दें। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने ट्रिम कर दिया और दोनों को मैं ट्रिम यहाँ पर कर देता हूँ, TR ट्रिम कर देता हूँ। एक क्लिक ये रहा और ये क्लिक मैंने इसको कर दिया यहाँ पे। ये मेरे पास इधर ट्रिम बना हुआ आ चुका है। इसी तरह से अब यहां पर आ जाएं, यहां पे मेरे पास एक रूम बन रहा है, जबकि रूम नहीं है मेरे पास। ये देखें, ये एक पासिंग एरिया आ रहा है दोनों तरफ, तो मैं बना लेता हूं। तो बहुत इजी है मेथड। सबसे पहले करना क्या है, इस लाइन को दोनों तरफ आगे कर दें। ये आगे हो चुकी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको तो डिलीट करेंगे आप, और पीछे वाली को आप ट्रिम कर देंगे, TR। ये आपने इसको ट्रिम कर दिया, सॉरी TR मैंने इसको ट्रिम कर दिया और ये मेरे पास ट्रिम रहा, ठीक है। इस तरह से यहां पर आ जाए, ऊपर से नीचे दोनों तरफ एक लाइन लगा लें, एक ही मरतबा लगा लेते हैं। और 9 इंच की लगा देता हूं मैं, डिलीट कर देता हूं और मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं 3 फिट्स एंड 6 इंच का। कम से कम डोर आप लाजमी बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। देखिए आपके पास इधर आ जाता है। अगर आप इसको ऑफसेट देते हैं, 3 फिट्स का डोर बना देते हैं, तो ये थोड़ा सा गैप लेकर आ जाएगा। तो जो आपको चाहिए हो उसके मुताबिक आप इसे दे दें। तो ये देखें, ये मैंने इसको दोनों तरफ से ट्रिम कर दिया, तो मेरे पास इधर भी ये डोर बना हुआ आ चुका है। अगेन इधर ऊपर डोर बनाने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे आप एक लाइन उठा लें ऊपर से नीचे की तरफ। ये मैंने लाइन ले ली ऊपर से नीचे। ऑफसेट देता हूं मैं इसे 1 फिट्स का देता हूं या 9 इंच का आप दे दें, जो आप बेहतर समझे। और ऑफसेट दे दें इसे यहाँ पे अगेन 3 फिट्स एंड 6 इंच का या 3 फिट्स का, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसे ऑफसेट दे दें। उठाएं इस लाइन को, उठाकर आगे तरफ, और फौरन इसके साथ आप ट्रिम कर डालें। मैंने उसको ट्रिम कर दिया है, देखिए ये ट्रिम हो चुका है। आगे आ जाएं, अगेन वॉशरूम्स के डोर आ जाते हैं यहाँ पे, और एक लाइन मैंने ले ली ऊपर से नीचे। अब ये 2 फिट्स और 6 इंच का होगा। ट्रिम, कंट्रोल एस कर दें, तो आपके पास देखें ये कट्स हो चुका है। फिर इधर आ जाएं आगे, यहाँ पे आपके पास फिर ये 1 से 9 इंच का फासला आ जाएगा, इसके बीच में फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन चुके हैं, ठीक है। इस तरह से अब मेरे पास इधर 9 इंच का मैं इसे गैप देता हूँ। एक लाइन मैंने उठाई ऊपर से नीचे, ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 9 इंच का, उठाकर आगे की तरफ मैंने इसको दिया। ऑफसेट में से देता हूँ 2 फिट्स एंड 6 इंच का, उठाकर आगे की तरफ मैंने इसको दे दिया है। और मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ ऊपर से नीचे। एक लाइन ले, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस, ये रहा, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर भी डोर बना देता हूँ। ये पहले डोर का हम काम खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कबर्ड मैंने कैसे, अलमारियां इसकी कैसे मैंने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। ऑफसेट देता हूँ अगेन 9 का, मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया है। और अगेन यहाँ पर 2 फिट्स एंड, और मैंने अगेन यहाँ पे 2 फिट्स एंड 6 इंच की वैल्यू दे देता हूँ, और मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। ये रहा और ये रहा, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें, तो ये मेरे पास बना हुआ आ चुका है। अब मेरे पास ये अलमारियां मैंने बनानी है यहाँ से पीछे। अब ये कैसे बनाएंगी, ये बेसिकली इसका जो गैप होता है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक बताया जाए, तो ये आपके पास होता है 18 इंच का या 1 फिट्स का या 2 फिट्स का होता है, ठीक है। यानी कि 1 फिट 6 इंच का या आपके पास 2 फिट्स का ऐसे होता है। तो आप इसे ऑफसेट दे देंगे 1 फिट्स एंड 6 इंच, उठाकर इस तरफ को आप फेंक दें और इससे आप ट्रिम कर देंगे। ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये लाइन खत्म हो जाएगी और इसको आप एक्सटेंड कर देंगे आगे की जानब। ये रहा और ये रहा, ठीक है। और अगेन आप इसको यहाँ से क्रॉस लगा दें, एक क्रॉस इधर और दूसरा क्रॉस आप इस तरफ। ये आपके पास कबर्ड के मार्क को शो करेगा। आप ऑफसेट दे दें, आपको एक और इसके साथ
दीवार बनानी है, उसके साथ कबर्ड बनाना है। 4.6 इंच की मैं दीवार बनाऊंगा इस मरतबा, छोटी दीवार है, ठीक है। इसको भी आप ट्रिम कर दें, क्योंकि जहां पर भी आपके पास ये आपकी दीवार आएगी आपको ये कट्स बनाने होंगे। ऑफसेट दे देंगे कितना, अगेन 1 फीट एंड 6 इंच। आप इसको डायरेक्ट 18 इंच भी लिख सकते हो, 18। कंट्रोल एस कर दें और ये आपका इधर ड्रेसिंग एरिया भी बन जाएगा और आपके पास यहाँ पे कबर्ड भी बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसका एक डोर बना सकते हैं ड्रेसिंग एरिया के लिए। सो अच्छा, नीचे आ जाए। अगेन अब मैंने इसका ये डोर बना देना है, तो आप ये इसका डोर बना दें। एक लाइन आप यहाँ पे लें, दूसरी लाइन यहाँ पे लें। ऑफसेट देते हैं 9 इंच का ही। अब मैं इसको 9 इंच की वैल्यू देता हूँ और उसके बाद 3 फीट एंड 6 इंच का मैं इसे डोर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। अगेन आप इधर आ जाए और इसको मैं ऊपर से नीचे 3 फीट और 6 इंच का अगर जगह मेरे पास बनती है बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर भी एक डोर क्रिएट कर देता हूँ। और किचन में अक्सर का 2 डोर होते हैं, वो भी आप दूसरी तरफ बाहर की तरफ भी बनाना चाहें अगर आपके पास जगह है बाहर, तो वहां पे 2 फीट और 6 इंच का ये रहा। ये आपके पास जो साइड में इसकी आपने गली वगैरह जो बनाई होगी उसको आप डोर दे रहे हो। अच्छा, अब आप इधर आ जाएं। मिडिल से हम सबसे पहले डोर बना लेते हैं, फिर हम इसकी विंडोज बनाते हैं। आउटसाइड देते हैं डोर बनाने के लिए। मैं इसको यहाँ पे मैंने 4 फीट्स का मस्ट डोर बनाना है। जब 4 फीट्स का बनाना है, टू लेफ्ट टू राइट, सेलेक्ट, डिलीट, कंट्रोल एस और ट्रिम, टी आर, ट्रिम। मैंने इसको ट्रिम कर डाला, ठीक है। अब आप इसके मिडिल पे आ जाएं, यहाँ पे एक लाइन उठाएं एल और ये रहा और ये रहा। ऑफसेट दे दें। मैं इसके लिए 6 फीट्स की विंडो बनाना चाहूंगा। 3 इधर, 3 इधर, ये रहा। एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर। ऑफसेट दे दें इसे 3 का 3। और यही विंडो मुझे आगे भी लेकर जानी है। जब ये विंडो आगे लेकर जानी है, सी ओ कॉपी, सी ओ कॉपी, सेलेक्ट, इंटर, क्योंकि इसका भी सेंटर पॉइंट यही है और इसका भी सेंटर पॉइंट यही है। कंट्रोल एस कर दें तो ये रहा आपके पास 100% परफेक्ट मैप। देखा, आपके पास ये आपका मैप्स बना हुआ आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको ये बताया आप किसी भी मैप को देखते हुए कैसे अपना मैप बनाते हो। लास्ट चीज, टाइपिंग अंदर कैसे की जाती है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के थ्रू आप टाइपिंग करते हो। आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे, या टी एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। एक पॉइंट यहाँ पे दे दें और दूसरा पॉइंट इस जगह पर दे दें, ठीक है। और ये एरिया आपके पास जितना बड़ा है कोई मसला नहीं है। आप अपना टेक्स्ट टाइप कर दें। मैं इसे देता हूँ रूम। मैंने इसको एंटर किया। मैं इसे कहता हूँ मेरे पास ये है, आई थिंक के मुझे याद नहीं है, 13 और एक्स और 14 फिट्स लगा देता हूँ मैं इसे, ठीक है। और मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, जहां पर भी होगा ये सेंटर में आ जाएगा। और टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो मैं कुछ चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पर आके क्लिक कर दें और मैं इसे एडिटर लेना चाहूंगा और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट किधर गया, ढूंढना पड़ेगा। सॉरी, मैं टेक्स्ट घुमा चुका हूँ कि हमारा टेक्स्ट किधर है। अच्छा, ये रहा बीच में। इसका साइज बहुत छोटा है बेसिकली, ठीक है, इसलिए मुझको दिखाई नहीं दे रहा। डबल क्लिक करें, सिलेक्शन दे दें, क्योंकि इसका साइज 0 का था मेरे पास यहाँ पे। तो अब इसको साइज दे दें, यहाँ पे 2 का दे देते हैं और वापस हम पीछे की तरफ निकलते हैं। ये देखें, अब 2 का मैंने इसको दिया तो ये मेरे पास कुछ, ये इसकी सेटिंग्स बनाए, ये बना डाली आपने और इसे क्लोज कर दें। अब इसको मूव करके इसकी एडजस्टमेंट बना लें, आप इसको कहाँ देना चाह रहे हैं, ये रहा, ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा है। डबल क्लिक करें, अगेन आप इसको सिलेक्शन दे दें और 1.6 की वैल्यू आप इसे दे देते हैं, ऐसे भी आप मर्जी जैसे। और इसको आप सीओ कॉपी कर दें एंड में, सेलेक्ट, इंटर, पॉइंट रखें और F8 को ऑफ करें अपने कीबोर्ड से। ये नहीं कि आप हर रूम पे जाकर इसको क्लिक कर देंगे। देखिए, हर जगह पे जाकर आप इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लिक कर देने के बाद जस्ट आपको इसके अंदर डबल क्लिक कर देना है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आप कुछ भी देख सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ, मैंने वैसे इसको दे दिया थीम xpacademy.com, कुछ भी आप इसको वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लेसन्स, हमारा मैप नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन्स के अंदर मैं कोई आपको दूसरा मैप बनाकर बताऊंगा जिसके अंदर कुछ डिफिकल्ट चीजें आ जाएं,
ठीक है, मकसद मेरा ये होगा यहाँ पर 5-10 मैप्स आपको बना कर देना, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताया जाए। मैप्स के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, जैसे राउंड शेप होती है, कॉर्नर शेप्स होती हैं, कर्व्स होती हैं, ये कैसे आप बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाले मैप्स के अंदर हम कुछ इस तरह का एक मैप लाएंगे जिसके अंदर कॉर्नर या राउंड शेप समथिंग लाइक दिस ऐसी कोई चेंजिंग हो, वो चेंजिंग मैं आपके सामने करके बताऊंगा फिर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी ट्यूटोरियल्स चाहिए, कंप्लीट कलेक्शन चाहिए, तो अब हम ये अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343 901777 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या हमसे डीवीडी आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0343901777 या 0347943001 पर आप हमें कॉल करें। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।